हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए हेल्थ टॉक ऑन अनीमिया का टॉपिक लाई हूँ। ये टॉपिक आप लोग बना सकते हो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के सब्जेक्ट में, और गायनेकोलॉजी जो मैटरनल नर्सिंग का सब्जेक्ट होता है उसमें भी आप बना सकते हो, और अनीमिया आपका पीडियाट्रिक के सब्जेक्ट में भी बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हेल्थ टॉक है। यानी कि आप इसे एक एरिया में प्रेजेंट करते हो, पीपल के सामने, ग्रुप के सामने। वो स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं स्कूल के, वो हॉस्पिटल एरिया भी हो सकता है, वो कम्युनिटी एरिया के पीपल भी हो सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आप लोग अपना बायोडाटा लिखते हो जब आप बनाते हो, क्योंकि ये पहले लिखना होता है आपको कंप्लीट, टीचर से चेक कराना होता है, बाद में प्रेजेंट करना होता है। तो आपने लिख लिया अपना बायोडाटा, अपना नाम, क्लास, टॉपिक अनीमिया है हमारा, लैंग्वेज बता दी। तो लैंग्वेज हमारी लोकल लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ होती है हेल्थ टॉक में, क्योंकि लोगों को जैसे इंग्लिश में बताओगे तो उन्हें कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, तो इसलिए लोकल लैंग्वेज आप जनता के सामने बताओगे हिंदी में, या फिर अपनी पंजाबी, पहाड़ी लैंग्वेज, कश्मीरी, जो भी लैंग्वेज आपकी वो आप बोलोगे। मेथड ऑफ टीचिंग में लेक्चर कम डिस्कशन ही लिखते हैं। ड्यूरेशन बताना है कितने टाइम के लिए आपने अपना हेल्थ टॉक दिया, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, वो आप लिखते हो। तो 15 से 20 मिनट की जनरली जो हेल्थ टॉक होती है। और प्लेस किया था तो हॉस्पिटल में दिया। आप लोगों ने कम्युनिटी एरिया में दिया होगा तो आप लिखोगे कम्युनिटी एरिया, जगह का नाम, गांव का नाम लिखोगे। अगर आपने किसी स्कूल में दिया तो आप वो लिख दोगे। जहाँ भी आपको बोला है देने के लिए, जहाँ पर भी आप लोगों की ड्यूटी लग गई है, वहाँ पर आप अपनी हेल्थ टॉक देना चाहिए आप लोग को। फिर डेट और नेम ऑफ सुपरवाइजर, यानी टीचर का क्या नाम था आपकी, जिन्होंने आपको देखा हेल्थ टॉक देते हुए, जिन्होंने भी आपको सुपरवाइज किया। ग्रुप में आप पेपर लिखोगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो आती है प्रीवियस नॉलेज। तो लोगों की प्रीवियस नॉलेज के बारे में थोड़ा सा आपको लिख लेना चाहिए इसमें, तो ट्रैक द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द पीपल। और उसके बाद आप थोड़ा एक और लाइन भी लिख सकते हो, जो मैं आपको नीचे बताऊंगी क्या है, वो इसी में ऐड कर सकते हो या फिर बाद में लिख सकते हो। जनरल ऑब्जेक्टिव में आप लोग लिखोगे टू गिव प्रॉपर नॉलेज टू द टॉपिक रिगार्डिंग अनीमिया एंड द एंड ऑफ टीचिंग द ग्रुप विल बी नो अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ अनीमिया। ये है जनरल ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, जो हमारे हेडिंग्स होते हैं, और जो भी कंटेंट में हमने हेडिंग्स लिखी होती है, जैसे डेफिनेशन, कॉजेज, साइन एंड सिम्टम, डायग्नोस्टिक इवेलुएशन, जितनी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें हेडिंग्स के अंदर जो आती हैं ना, वही स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होती हैं, जो कि हमने यहाँ लिखा है, आप देख भी सकते हो। इसमें डेफिनेशन है, कॉजेज, साइन एंड सिम्टम, इफेक्ट्स ऑफ अनीमिया, प्रिवेंशन ऑफ अनीमिया, कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनीमिया, जो भी चीज़ें आप ऐड कर रहे हो ना, वो आप लोग लिखोगे इसमें अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में। फिर आप अपना कंटेंट लिख लेते हो पूरा का पूरा, जिसमें कि आपको इस तरह से बॉक्स बनाने होते हैं। ये देखिए, इस तरह से अगर आप बॉक्स बनाओगे ना, बहुत फिर अच्छा लगता है। और यही हमारा फॉर्मेट होता है हेल्थ टॉक का, क्लास प्रेजेंटेशन का, लेसन प्लान का। फॉर्मेट एक ही चलता है, तो ये लेसन प्लान ही होता है पूरा फॉर्मेट, जिसमें कि आप सीरियल नंबर, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में आप चीज़ें जो मैंने ऊपर आपको बताई थी अभी वो लिखोगे। टाइम बताना है, कंटेंट मैटर में जो चीज़ आप ऐड करते हो वो आपका कंटेंट है, मटेरियल है। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी, एवीएस और इवेलुएशन। सबसे पहले आप लोगों को एक रैपो बनाना होता है लोगों के साथ, यानी कि एक इंटरोगेशन करना होता है, बातचीत करनी होती है, जैसे कि टू मेक रैपोर्ट विद द पीपल। तो आधे मिनट में आपने क्या करा, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे दिया कि मेरा नाम तो भाई ये है, और मैं इस स्कूल से, इस कॉलेज से हूँ, सॉरी, इस कॉलेज में मैं नर्सिंग स्टूडेंट हूँ, मैं आपके सामने ये बताऊंगी, ठीक है। आपने बता दिया, लेक्चर कम डिस्कशन करके। उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन टॉपिक के बारे में दी कि कौन सा टॉपिक आज आप बताओगे। तो फिर आपने बताया कि आज भाई मैं आपको अनीमिया के बारे में बताऊंगी, उसका थोड़ा सा बताऊंगी डेफिनेशन, उसके क्या कारण है। हिंदी में बताओगे आप, या पंजाबी में, या फिर हिमाचल, जो भी कि आपकी लैंग्वेज है, सॉरी, वो आप बताओगे लोकल लैंग्वेज में। हेल्थ टॉक आप देते हो। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इफेक्ट ऑफ अनीमिया, और उसकी क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, कैसे वो ठीक हो सकता है। फिर आपने नॉलेज उनकी असेस करनी है। ये प्रीवियस नॉलेज में आप ये भी लिख सकते हो लाइन, जो मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि आप क्या ऐड करोगे प्रीवियस नॉलेज में। तो आपको उनसे पूछना होता है कि डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ अनीमिया। या फिर आप प्रीवियस नॉलेज में जो हमने ऊपर एक चीज़ लिखी थी, यहाँ पर ऊपर में प्रीवियस नॉलेज के आगे आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो द ग्रुप हैज़ लिटिल नॉलेज अबाउट द अनीमिया। ठीक है, ये लाइन आप सुन लो, फिर आप लिख सकते हो। ठीक है, हमने इतना कर लिया। फिर नेक्स्ट आपका वैसे ही बॉक्सेस बनेंगे, और बॉक्सेस में आप अपना कंटेंट बनाते रहोगे, जिसमें कि आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में अपने हेडिंग सबसे पहले ऐड करने होते हैं। स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में जैसे सबसे पहले हमारी डेफिनेशन है, तो इंट्रोडक्शन आपने अपने टॉपिक का दिया, 2 मिनट में दिया, आपकी टाइमिंग हो गई। उसके बाद डेफिनेशन आप अपनी बुक से भी लिख सकते हो, या फिर हमारे मटेरियल से भी लिख सकते हो। तो ये आपका इंट्रो हो गया।
और टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में लेक्चर कम डिस्कशन ही आएगा। वर्बली यानी कि जो एविएट था वो आपका वर्बली है, आपने कोई ऐसा चार्ट नहीं यूज़ किया डेफिनेशन में। लास्ट में आपने इवैल्यूएशन कर लिया, यानी कि डेफिनेशन बताने के बाद उनको पूछ लिया कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अनीमिया। पहले पढ़ाया, टीचर आपके शुरू में पहले पढ़ा देते हैं, बाद में बच्चों से पूछ लेते हैं चलो अब बताओ मैंने आपको क्या बताया। इस तरह से ये आपका इवैल्यूएशन में आपको लिखना होता है। ये आप याद करने के लिए समझ सकते हो। फिर आप कॉजेज़ बताओगे उसी तरह से अनीमिया के बारे में। ये कंप्लीट वैसे ही हमारा टॉपिक चलता रहेगा। फ्लैश कार्ड्स आपने इसमें एवीएट्स के लिए यूज़ किए हैं। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी बहुत आपकी आसान है, इसमें सिर्फ लेक्चर कम डिस्कशन ही आएगा। लास्ट में आपने उनसे इवैल्यूएशन में कॉजेज़ भी पूछ लिए। तो ये कंटिन्यूस कॉजेज़ चल रहे हैं कि अनीमिया किस कारण से होता है। जो खून की कमी है, ब्लड लॉस है, एचबी का डिक्रीज़ होना है, उसका क्या मेन रीज़न है वो आप बताते रहोगे इसमें। तो इसमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, कोई एक्सीडेंट हो गया किसी का तब भी हो जाता है ये। आयरन की कमी से भी हो जाता है, बहुत सारे इसके कारण हैं। फिर नेक्स्ट में आप क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन उनको बताओगे कि अनीमिया के जो साइन एंड सिम्टम है पेशेंट्स में क्या दिखेंगे, वो चीज़ आप बताओगे, कितने टाइम में बताओगे वो आपको लिखना है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, मैंने शुरू में ही बता दिया था। तो जो चीज़ आप बीच में एक्सप्लेन करते हो वही चीज़ आप साइड में लिख देते हो, उसकी हेडिंग एक्सप्लेन द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ अनीमिया। लेक्चर कम डिस्कशन हो गया आपका। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी एवीएट्स में आपने चार्ट प्रेजेंट कर दी उनके सामने और इवैल्यूएशन कर ली लास्ट में। नेक्स्ट आप लिखोगे कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशन अनीमिया से होने वाले क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है वो हमने बताए, कितने टाइम्स में बताए, लास्ट में इवैल्यूएशन बता दी। प्रिवेंशन में आपको बताना है नेक्स्ट आपको कि प्रिवेंशन कैसे हो सकता है उसका, यानी कि क्या क्या आप चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करके अपने आप को अनीमिया जैसी प्रॉब्लम से बचा सकते हो। तो ये कॉन्टीन्यूस आपका चल रहा है, जैसे आयरन रिच फूड लेके, है ना। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई आपकी, उसमें होता है आयरन। और फॉलिक एसिड की टैबलेट्स भी आती हैं, और कुछ फ्रूट्स और कुछ वेजिटेबल्स ऐसी हैं जिससे हमें फॉलिक एसिड मिलता है, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है और सेरेल्स हैं, पास्ता, ये सब एंड ऑल। विटामिन B12 से भी हमको काफ़ी हद तक अनीमिया जैसी प्रॉब्लम ठीक होती है। फिर विटामिन सी में भी, जैसे विटामिन सी में तो वो होता है सिट्रेट फ्रूट्स में होता है विटामिन सी, खट्टे फ्रूट्स में कुछ हद तक उसमें आयरन भी होता है, तो वो भी ठीक करता है, और आयरन की अब्जॉर्प्शन में भी ये हेल्प करता है विटामिन सी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो प्रिवेंशन में आप लोग लिखते हो। इसमें हमने साइड में देखिए कुछ नहीं लिखा है क्योंकि कॉन्टीन्यूस में सब कुछ आ रहा है। ये देखिए कॉन्टीन्यूस चल रहा है ना ये हमारे प्रिवेंशन, इसीलिए हमने इसमें साइड में कुछ नहीं लिखा, क्योंकि पहले ही लिख दिया था हमने टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी एवीएज इवैल्यूएशन। फिर लास्ट में आप लोग क्या करोगे, ये चीज़ आपको साइड में कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि समरी है। लास्ट में आप समराइज़ करोगे, अपने टॉपिक को बताओगे कि आपने क्या क्या पढ़ाया। फिर आप रिकैप्चुलाइजेशन भी कर लोगे। लास्ट में जैसे टीचर पूरा टॉपिक पढ़ा देते हैं, एंड कर देते हैं टॉपिक का, और फिर हमसे एंड में 2-3 मिनट में पूछ लेते हैं कि बताओ अपने टॉपिक के बारे में, इसकी डेफिनेशन बताओ, इसके कारण बताओ। वही आपने रिकैप्चुलाइजेशन अनीमिया के टॉपिक में करना है, लोगों के सामने, स्टूडेंट्स के सामने, ग्रुप के सामने, कि व्हाट डू यू मीन बाय अनीमिया, what are the causes, what are the clinical manifestation, tell me about the prevention of anemia। रिकैप्सुलाइजेशन तो बिल्कुल ईजी है। फिर आप लोग लिखोगे कंक्लूज़न। पूरा हमसे पूछताछ करने के बाद थोड़ा सा लास्ट में आप लोग कंक्लूड कर दोगे अपने टॉपिक को कि भाई अनीमिया ये होता है, अनीमिया के ये कारण हैं, इस वजह से होता है और ये इसकी प्रिवेंशन है। ये चीज़ आप इंग्लिश में बनाकर आप लिखोगे कंक्लूज़न में। फिर आप, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया पीडीएफ। उसके बाद आप लिखोगे अपना बिब्लियोग्राफी, जो कि कौन से आपने बुक से मैटर अपना बनाया है, वो आपकी बिब्लियोग्राफी होती है। ये देखिए, तो 2 बिब्लियोग्राफी बहुत है, 2-3 बिब्लियोग्राफी आपको लिखनी होती है। तो आज का ये हमारा अनीमिया का टॉपिक था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में, गायनाकोलॉजी में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। साथ में आपका जो पीडियाट्रिक का सब्जेक्ट होता है उसमें भी हेल्थ टॉक के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और तो और ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी आप बना सकते हो। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके सारे ही सब्जेक्ट्स में कवर हो जाता है। और जो भी आपका सब्जेक्ट में आप बनाना चाहते हो, किसी भी सब्जेक्ट में आप सोचो कम्युनिटी में मैं बना दूँ इसको, तो कम्युनिटी में भी आप इसको बना सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।